आज 15 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा था, मगर जब डॉक्टर ने बताया कि मेरी बेटी नाबीना है और वो अपनी आंखों से किसी को देख नहीं पाएगी और उसका इलाज भी नहीं हो सकता, तब मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैंने बेटी की तरफ देखते हुए कहा कि अल्लाह ताला हमें ऐसी औलाद ना ही देता तो अच्छा था। ये जमाना तो मेरी बेटी को नोच नोच कर खा जाएगा। मगर उसी वक्त मेरे शोहर ने मुझे हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा कि क्यों खुदा की नाशुक्री कर रही हो। अल्लाह ने हमें इतने सालों बाद औलाद दी है, ये हमारी बेटी है और हम इसकी आंखें बनेंगे। हमने अपनी बेटी का नाम फिरदौस रखा। हमारी बेटी से हमें बहुत मोहब्बत थी। मैं वक्त के साथ साथ उसे बहुत कुछ सिखाती रही ताकि वो इस काबिल हो जाए कि कम से कम अपने काम तो खुद कर सके, लेकिन ये भी काफी मुश्किल अमल रहा। मेरे शोहर ने काम बढ़ा लिया था और मैं अकेले फिरदौस को संभाल नहीं पाती थी। मेरे शोहर ने घर में एक बूढ़े नौकर को रख लिया। वो घर के काम भी करता था और बाजार से चीजें भी ला देता था। वो बहुत ही नेक वक्त मालूम होता था। एक दफा मेरे शोहर ने उससे पूछा कि आपका कोई खानदान नहीं है। तब वो कहने लगा कि मेरा एक जवान बेटा है, वो गांव में जमीनों पे काम करता है। हमने कहा कि आपकी जमीनें हैं, तो उसने कहा कि हाँ, हमारी जमीनें तो हैं, लेकिन जमीनें ऐसी हैं कि हम उसको बेच नहीं सकते। गवर्नमेंट ने हमें दी है, हम उस पे काम करते हैं। उसने अपने बेटे की तस्वीर भी दिखाई। उसका बेटा तो बड़ा खूबसूरत था। उस बूढ़े आदमी का नाम बशीर था। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी बेटी जवान हुई तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई, इतनी खूबसूरत कि हम खुद भी हैरान हो गए। कहते हैं कि अल्लाह एक चीज अगर आपसे लेता है तो बदले में कुछ बहुत ही खास जरूर अता फरमाता है। अल्लाह ने मेरी बेटी को आंखें नहीं दी थीं, लेकिन खूबसूरती बहुत दी थी। जब मेरी बेटी जवान हुई तो मैंने अपने शोहर से कहा कि अब हमारी बेटी शादी की उम्र को पहुंच गई है, हमें इसको रुखसत करने के बारे में सोचना चाहिए। मेरे शोहर ने कहा कि कैसी बातें करती हो, लोग तो अच्छी भली लड़कियों में भी नुक्स निकाल देते हैं। ऐसे में हमारी बेटी तो पहले से ही नाबीना है, इससे कौन शादी करेगा। मैंने कहा कि जिसने हमारी बेटी को पैदा किया है, अब आगे भी वही हमारी मदद करेगा। मेरे शोहर ने कहा कि मैं पता करता हूँ। जब उसने पता किया तो ये बात सामने आई कि हमारी बेटी का रिश्ता किसी माजूर आदमी से ही तय हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक आदमी है, उसमें कोई ऐब नहीं है, उसके साथ फिरदौस की शादी करवा देते हैं, लेकिन उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा कि नहीं, हम अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी के साथ नहीं करवाएंगे। उसके बाद पता चला कि एक और आदमी है जो माजूर है, वो उसे शादी करने के लिए तैयार है। तब मेरा चेहरा आंसुओं से भीग गया। मैंने कहा कि मेरी बेटी का क्या कसूर है। अगर अल्लाह ताला ने उसे बिनाई की कुव्वत अता नहीं की, तब उसकी शादी भी ऐसे इंसान से करवा दी जाए जिसके अंदर एक कमी होगी। ये दोनों एक दूसरे को कैसे संभालेंगे। मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। अल्लाह ने उसके बाद हमें कोई औलाद भी नहीं दी थी। हमने फिर से कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आप कुछ ऐसे पेचीदा मसाइल का शिकार हैं जिनकी वजह से आपके यहाँ कभी औलाद नहीं हो सकती। अब पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा था। इसी बात को दिल पर लेकर मेरा शोहर बीमार हो गया। वो बिस्तर पर पड़ गया। अब मुझे उसका भी ख्याल रखना पड़ता था और घर को भी देखना पड़ता था। एक दिन उस बूढ़े बशीर ने मुझे कहा कि आप अपनी जिद छोड़ दें और अपनी बेटी की शादी करवा दें। मैंने कहा कि मैं किसी भी ऐसे इंसान से उसकी शादी नहीं करवाऊंगी जो खुद भी ऐब का शिकार होगा। मैंने कहा कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं जो दूसरों से उनकी कमी के बावजूद शादी कर लेते हैं, और मेरी बेटी के पास कितनी खूबसूरती है, फिर क्यों इसकी शादी नहीं हो सकती। उसने कहा, बीबी जी, एक ऐसा शख्स है जो आपकी बेटी से शादी कर सकता है। ना तो वो माजूर है और ना ही उसके अंदर कोई कमी है, बस वो गरीब है। मैंने कहा कि गरीब है तो क्या हुआ, मैं तो अपनी बेटी को सिर्फ एक मुकम्मल इंसान के साथ रुखसत करना चाहती हूँ। बस वो मेरी बेटी से शादी करे और उसको खुश रखे। कौन है वो? बशीर ने कहा, बीबी जी, आपकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह करे ये किसी ऐसे घर में जाए जहाँ पर इसको शहजादी बनाकर रखा जाए। मैंने कहा कि जल्दी से बताओ वो कौन है जिसकी बात तुम कर रहे हो।
اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کی تصویر پہلے ہی دیکھی ہوئی تھی، وہ تو بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ کیا تمہارا بیٹا مان جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا میری ہر بات مانتا ہے، میں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ وہ بہت چھوٹا سا تھا جب میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ بیوی جی، ہم لوگ غریب اور افلاس کے ہاتھوں پلے بڑے ہیں۔ ابھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ میرے شوہر کی طبیعت ایک دم سے بہت خراب ہو گئی اور وہ اچانک ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے اسی دن فوت ہو گیا۔ میرا اور میری بیٹی کا رو رو کر برا حال تھا۔ 4 ماہ ایسے ہی گزر گئے تھے، مگر میں بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی، اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے بشیر سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو یہاں لے آئے، میں اس کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ تو کل ہی آ جائے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ میں نے بشیر کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ تم واقعی بہت اچھے انسان ہو، تم نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور اب میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ بھی تم نے حل کروایا ہے۔ اس نے اگلے دن ہی اپنے بیٹے کو فون کر کے بلا لیا۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اس کا بیٹا بہت خوبصورت اور جوان ہے، وہ کیسے میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے مان جائے گا؟ اور میرا شوہر کہتا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، شاید یہ وہی اچھے لوگ تھے، انہوں نے ہمارا کتنا ساتھ دیا تھا، اتنے سالوں سے وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں کام کر رہا تھا۔ میرے شوہر نے کبھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، اسے ہمیشہ فیملی کا حصہ ہی سمجھا تھا۔ اب اس بات کی مجھے امید تھی کہ اس کا بیٹا بھی اسی جیسا فرشتہ صرف انسان ہوگا۔ اس کا بیٹا ہمارے گھر آیا تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے سلام کیا تھا، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے بعد ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، لیکن جب وہ لوگ بات کر رہے تھے تو میں ان کی باتیں سننے کے لیے چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ ان کی باتیں تو سنوں۔ دونوں باپ بیٹا کوارٹر میں بیٹھے تھے۔ جب میں ان کی باتیں سن رہی تھی، اس نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تمہارے لیے میں نے ایک لڑکی تلاش کر لی ہے، فون پر تمہیں بتایا تھا تمہارا اس کے ساتھ نکاح کروانا ہے۔ اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ابا جی، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، آپ نے میرے لیے ہمیشہ کی طرح کوئی اچھا فیصلہ ہی کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہ لڑکا تو بہت ہی زیادہ فرما بردار ہے، اپنے باپ کی ہر بات پر آمین کہہ رہا ہے۔ بشیر اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ لڑکی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ وہ شادی کے بعد کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ میں بڑی خوش ہو گئی اور میرا دل مطمئن ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آج میرا شوہر زندہ ہوتا تو وہ یہ سب دیکھ کر کتنا خوش ہو جاتا، لیکن اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے نام اس گھر کا کچھ حصہ اور تھوڑی بہت زمین بھی اس کے نام رکھی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو سونا بھی دیا اور جہیز کا مکمل سامان بھی دیا، پھر 1 ہفتے کے اندر ہی نکاح کروا دیا۔ میری بیٹی نے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے میری بیٹی کو دیکھ لیا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، یعنی اسے میری بیٹی پسند آئی تھی، مگر میری بیٹی اس دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے شوہر کی بہت سی جائیداد اور بینک بیلنس تھا، میں نے دل کھول کر اپنی بیٹی کی شادی پر خرچ کیا تھا، اپنی بیٹی کے جہیز میں ہر چیز مہنگی سے مہنگی خریدی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی فردوس کو بتا دیا کہ میں اس کا نکاح کر رہی ہوں، میں نے اسے سب کچھ سمجھایا بھی، یہ بتایا بھی کہ اسے شادی کے بعد کس طرح رہنا ہے، اسے اپنے شوہر کی بات ماننی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا، اور وہ گاؤں میں جا کر وہیں رہے گی، وہاں کھلی آب و ہوا ہوتی ہے، اس کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ دراصل میری بیٹی بہت جلدی بیمار ہو جاتی تھی، ڈاکٹر بھی یہی کہتے تھے کہ اسے کھلی آب و ہوا میں رکھیں، مگر اب وہ گاؤں میں جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا بشیر کے بیٹے سلیم سے۔ بیٹی کے جانے کے بعد میں نے اکیلا ہو جانا تھا، میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا، دل تو یہی کہتا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی نہ کروں اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں، کیونکہ اب اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون۔ مگر یہ تو سراسر خود غرضی تھی، میں اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال تو نہیں کر سکتی تھی، اس کے بغیر میری زندگی کیسے گزرنی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔
लेकिन मैंने उसे उसके शोहर के साथ रुखसत कर दिया। बशीर ने कहा कि उसे भी अपने बेटे और बहू के साथ गाँव जाना होगा, क्योंकि गांव में जाकर उन लोगों ने कुछ रस्में वगैरह करनी थी। मेरी बेटी का कमरा सजाना था। मैंने उसे कहा कि हाँ बिल्कुल, तुमने सारी जिंदगी मेरी बेटी का ख्याल रखा है, अगर अब तुम वहीं पे होगे तो मुझे तसल्ली रहेगी। तुम्हें फिरदौस की रूटीन का भी पता है, कौन सी दवाई कब देनी है, अब उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। अगर तुम साथ जाओगे तो उसको लगेगा कि जैसे वो रुखसत नहीं हुई है, वो अपने घर में ही रह रही है। अब तुम उसके बाप हो, तुमने बाप का किरदार अदा करना है, ससुर भी तो बाप ही होता है। बशीर ने कहा कि मैं हमेशा से ही फिरदौस को अपनी बेटी समझता था, अब तो वो मेरी बहू भी बन गई है। आप फिक्र नहीं करें, हम दोनों उसका बहुत ख्याल रखेंगे। मैंने अपनी बेटी उनके हवाले कर दी, उसे गले से लगाया। मैं बहुत रोई, पर बेटियां जितनी भी प्यारी हों, उनको रुखसत तो करना ही पड़ता है। मैंने भी उसे रुखसत कर दिया। उनको जो सामान देने का वादा किया था, वो सामान भी दे दिया। ये सारा सामान मैंने अपनी बेटी के सुख के लिए ही दिया था, ताकि उसे वहाँ पे कोई मसला ना हो। मैंने कहा था कि मैं भी उसे मिलने आती रहूंगी, लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। यहाँ पर काफी सारे मामलात थे, कुछ कारोबारी मामलात थे जो मुझे देखने थे, इसलिए मैं अभी इन मसरूफियात में पड़ने वाली थी। मेरी बेटी खुश थी, दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। कहने लगी कि काश मैं अपने आप को देख पाती। मैंने कहा कि बस तुम मेरी बात पर यकीन करो, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। वो बहुत खुश थी, मुस्कुरा रही थी। जाहिर है उसने भी सोचा होगा कि उसकी शादी होगी, उसका शोहर होगा, बच्चे होंगे। वो बहुत मुतमईन थी और उसको खुश देखकर मैं भी थोड़ी पुरसकून हो गई थी। फिर वो अपने शोहर के साथ रुखसत हो गई। वो रोजाना मुझसे फोन पर बात करती थी। फिर वो अपने घर में मसरूफ हो गई और मैं अपने शोहर का कारोबार देख रही थी। मेरे शोहर ने कुछ कर्जे भी लिए हुए थे, अगर मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती तो बहुत मसला बन जाता। मैं अपने शोहर को बदनाम नहीं करवाना चाहती थी, वैसे भी वो इस दुनिया से जा चुका था। उसने कारोबार को बड़े अच्छे तरीके से संभाला था और अब भी मैं लोगों को बताना चाहती थी कि उसने किसी को धोखा नहीं दिया। जो पैसे जिससे लिए हैं उसको वापस मिलेंगे और कारोबार इसी तरह चलता रहेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। बेटी से फोन पे बात करके मेरा दिल खुश हो जाता था, लेकिन एक दिन सुबह फजर की नमाज के वक्त मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। पता नहीं क्यों उस ख्वाब को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जो ख्वाब देखा था, जो कुछ इस तरह का था कि मैंने देखा कि एक गंदा सा पुराना सा खंडर नुमा इलाका है, जैसे किसी जंगल में होता है। वहाँ एक टूटा फूटा खैमा है और उसके अंदर एक चटाई पड़ी हुई है और उस पर मेरी बेटी वरना हालत में बैठी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो बुरी तरह रो रही है और मुझे मदद के लिए बार बार पुकार रही है। और थोड़ी देर के बाद उस वीराने में गहरा अंधेरा हो जाता है और हर तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। मैं खैमे के करीब जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तेज तूफानी हवाएं मुझे पीछे धकेल देती हैं। खैमे के अंदर से मेरी बेटी के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वो बुरी तरह से चिल्ला रही होती है, जैसे वो बहुत तकलीफ में है। मैं इस ख्वाब से ऐसे जागी जैसे कोई डूबते डूबते अचानक पानी की सतह पर आ जाता है। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, मुझे पसीने आ रहे थे, मेरा गला खुश्क हो चुका था। मैंने पानी पिया और उठकर फजर की नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद मैंने बेटी को फोन किया, मगर वो फोन नहीं उठा रही थी। आज मेरा दिल अचानक से ही बड़ा उदास हो गया था। मैंने कहा कि मुझे उससे मिलने जाना चाहिए और मेरे पास इतना वक्त तो था कि मैं जा सकती थी। मैंने उसके लिए उसकी पसंद की कुछ चीजें खरीदी और उसे बगैर बताई उसके घर की तरफ चल पड़ी। गांव में जाकर अगर बशीर के बारे में पूछती तो मुझे फौरन पता चल जाता कि उसका घर कौन सा है, क्योंकि बशीर को सारा गांव जानता था। मैंने सोचा कि बिना बताए गांव जाऊंगी तो अचानक मुझे देखकर मेरी बेटी भी खुश हो जाएगी और हैरान हो जाएगी कि मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। मैंने गांव में कदम रखा ही था कि एक मर्द को देखा जो सब्जियां बेच रहा था। मैंने उससे पूछा कि बशीर का घर कौन सा है, तो उसने कहा कि बशीर मोची का घर। मैंने कहा कि हाँ, दरअसल वो जात का मोची था। अक्सर गांव के लोग इसी तरह की बातें करते हैं। उसने मुझे पता बता दिया। उसने कहा कि आप उसके घर जा रही हैं
मैंने कहा कि हाँ, तभी तो पूछा है। उसने अजीब सी शक्ल बनाई और कहा कि बशीर भी कमाल का आदमी है, बड़े बड़े शिकार मारता है। मैंने कहा कि क्या मतलब? तब उसने कहा कि कुछ नहीं, जब आप वहाँ जाएंगी आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं सोच में पड़ गई कि इसकी बात का मतलब क्या है। मैं बशीर के घर में गई तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हो गई। सामने ही मुझे बशीर की छड़ी नजर आ गई, जिसे उठाकर वो चला करता था। यानी मुझे मालूम हो गया कि ये उसी का घर है। मैंने देखा कि आसपास बड़ी खामोशी थी। मैं आगे बढ़ गई। घर के शहर में कोई नहीं था। मुझे एक कमरा नजर आया जो नया बना हुआ था। मैंने सोचा कि शायद इसी में मेरी बेटी होगी। वहाँ पर भी वो सारा सामान पड़ा था जो मैंने अपनी बेटी को दिया था, लेकिन मेरी बेटी वहाँ नहीं थी। फिर मैंने दूसरे कमरे में देखा, वहाँ पर भी मेरी बेटी नहीं थी। एक तरफ एक कच्चा सा कमरा बना हुआ था जिसकी दीवारें मिट्टी की थी और छत भी बहुत बोसीदा थी। मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी बेटी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन मेरी बेटी बहुत बुरी हालत में थी। मैंने उसे देखते ही बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी नीम बरहना हालत में बैठी सिसकियों से रो रही थी। मैंने अपनी बेटी को चादर से लपेटा और गले से लगा लिया। मेरी बेटी ने बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं उसकी माँ हूँ, उसने मेरी आवाज पहचान ली थी। तब वो मेरी बाहों में पिघल सी गई और बुरी तरह रोने लगी। उसने कहा कि अम्मी, मैंने कौन सा गुनाह किया था जो आपने मुझे यहाँ भेज दिया? मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं सारा मामला समझ गई थी। मेरा वजूद कांप रहा था। इस घर में ना बशीर था और ना ही उसका बेटा सलीम था। उसी वक्त अचानक एक आदमी कमरे में मेरी बेटी की जानी बढ़ रहा था और जब उसने मुझे देखा तो वहाँ से भाग गया। मेरी बेटी ने रोते हुए मुझे सब कुछ बताया था। मेरी रूह कांपने लग गई। ये मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा था? मैं वहीं पर छुप गई और मैंने अपनी बेटी को कहा कि वो किसी को ना बताए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। थोड़ी देर के बाद बशीर कमरे में आया और उसने कहा कि क्या किया है तूने? वो गाहक डर कर भाग गया है। मैंने पहले भी तुझे कहा था कि कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। आंखें तो तेरी वैसे ही बेनूर हैं। अपना मुंह भी बंद करके रख, वरना तो तेरी जुबान भी काट दूंगा। मैंने एक डंडा हाथ में उठा रखा था। मैं दरवाजे के पीछे से निकली और मैंने बशीर के सर पर वो डंडा दे मारा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि उस बुजुर्ग के साथ किसी दिन ऐसा सलूक करूंगी। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी को बेच रहे हो। तुम फिर दोस्त को बेटी बनाकर लाए थे। उसी वक्त उसका बेटा सलीम भी घर में दाखिल हुआ था। मैंने उसे कहा कि तुम मेरी बेटी से निकाह करके उसे यहाँ लाए थे। तब उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, ये सब कुछ झूठ था। ये मेरे चचा बशीर की पकाई हुई खीर थी। उसने कहा था कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, उसे यहाँ ले आएंगे और अपने गांव में गलत काम करवाएंगे और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। यानी वो उसका सका बेटा भी नहीं था। बशीर झूठ बोलकर उसे अपना बेटा जाहिर करता रहा। मेरे दिल से ऐसी बद्दुआ निकली कि उसी वक्त कबूल हो गई। मैंने आसमान की तरफ देखा और मैंने झोली फैलाकर कहा कि मेरे रब, तू ही इंसाफ करने वाला है। मेरी बेटी और मेरा क्या कसूर था? हमने तो सिर्फ भरोसा किया था। मैं बुरी तरह रोने लगी। मेरी बेटी भी रो रही थी। थोड़ी देर के बाद हमने एक मंजर देखा। बशीर को अचानक से दिल का दौरा और फालिज का अटैक एक साथ हो गया था। फिर उसके हाथ पांव टेढ़े होना शुरू हो गए। मैं हैरान थी कि उसका भतीजा भी उसे अस्पताल नहीं ले जा रहा था। वो भी चुपचाप वहाँ से चला गया। हमारी आंखों के सामने ही बशीर ने तड़प तड़प कर जान दे दी और वो मदद मांगता रहा, लेकिन हम तो उसकी मदद करने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। सलीम ने भी उसकी मदद नहीं की थी। उसने कहा कि मैं तो इस सब के खिलाफ था। मैंने कहा, फिर तुम बशीर के साथ मिलकर मेरी बेटी की इज्जत क्यों नीलाम करते रहे हो? उसने कहा कि मैं भी मजबूर था, क्या करता। घर का निजाम अच्छा चल रहा था। मेरी बेवा माँ का इलाज हो रहा था, बहनों के लिए जहेज बन रहा था। मुझे बगैर मेहनत इतना सब कुछ मिल रहा था। मैं कैसे इनकार कर सकता था? मैंने उसी वक्त पुलिस को बुलवाकर सलीम को पुलिस के हवाले कर दिया था और बशीर तो कब का मर चुका था। मेरे अल्लाह ने मेरा इंसाफ कर दिया है। मैंने वो सारा सामान वही छोड़ दिया था। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई थी, यही काफी था। मैंने अपनी बेटी को साथ लिया और वापस आ गई। शहर आकर मैंने अपनी बेटी का इलाज करवाया
اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بس اس دنیا میں ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انصاف کر دیا تھا، ہمارا مجرم ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا، اور ابھی آخرت میں بھی اس نے حساب دینا تھا، کیونکہ اس نے بہت برا کیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ یہ سب کچھ بھول جائے، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ بشیر نے میری نابینا بیٹی کا غلط استعمال کیا تھا، جس کا حساب اسے قیامت کے روز دینا ہوگا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، اللہ تعالیٰ ہر بنت ہوا کو ایسے وحشی درندوں سے اپنی امان میں رکھے، آمین۔